महंगाई ने जहां एक बार फिर आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। रसोई में राशन कम हो रहा है, प्याज हो, चीनी हो, इसके साथ ही जहां प्याज के दाम जो है हाइक हो गए हैं, तो उसकी वजह से आम आदमी की चिंता बढ़ गई है। वहीं बजट भी बिगड़ रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि जो चीनी और प्याज के दाम हैं, इनसे जनता को कब राहत मिलेगी और वो जो चेन है वो कहाँ पर टूट रही है, जिसकी वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। हमारे साथ तमाम गृहिणी मौजूद हैं जनता बोलेगी इस एपिसोड में। आइए उन गृहिणियों से जानते हैं क्या सोचती हैं इस महंगाई पर वो। पूरा नाम मैम बताइए, आपका क्या है? मेरा नाम मधुबाला है और मैं आशीर्वाद अपार्टमेंट में रहती हूँ, मयूर विहार फेज 3 में। क्या कुछ मैम कहना चाहेंगी? पहले जब आप प्याज या चीनी खरीदती थी तो क्या भाव था, अब आप राशन लेने जाती हैं तो क्या भाव होता है? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, जब हम पहले जाते थे चीनी या कोई भी राशन खरीदने के लिए तो चीनी बहुत सस्ती होती थी, जैसे 45 टू 48। बट अभी लास्ट वीक से लास्ट 10 डेज चीनी लेने गए थे तो 48 थी, 48। उसके बाद जब हम अभी 5 दिन पहले चीनी लेने गए तो 60 हुई, लेकिन अभी 2 दिन पहले जब मैं गई तो 70 थी, 70 पर केजी। और उसी तरह से प्याज के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मार्केट में। अभी जो प्याज के रेट चल रहे हैं वो 70 रुपीज़ पर केजी चल रहे हैं, जिससे हमारी रसोई पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जहाँ की आम जनता है तो वो कैसे सरवाइव करेगी, कैसे मतलब अपना बजट को वो कैसे मैनेज करेगी, कैसे बनाएगी। जहाँ की सैलरी, जो प्राइवेट लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी सैलरी वहीं की वहीं है, सैलरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। और उसके बावजूद जो रेट मार्केट में बढ़ रहे हैं, जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ना, डीजल के रेट बढ़ना, इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। उनका बाहर निकलना भी मतलब बहुत सोच समझ के वो बाहर जाते हैं, निकलना मुश्किल हो रहा है। कई बार सोचते हैं तब जाके बाहर कदम रखा जाता है। और रसोई में जहाँ हम प्याज मतलब खुल के यूज़ करते थे, 3 प्याज डालते थे, 4 डालते थे, उसकी जगह हम 1-1, 2-2 प्याज में काम चला रहे हैं। पहले ऐसे ही रोड पे साफ़ सफाई वाले आते थे, उनको हम चाय डेली बना के देते थे। बट अब हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि तब हम चीनी 40 रुपीज़ पर केजी थी और आज चीनी 70 पर केजी जा रहा है। तो क्या करेगी आम जनता, कहाँ जाएंगे? या तो फिर सैलरी भी बढ़ाई जाए उसी हिसाब से, बट सैलरी तो नहीं बढ़ा रहे हैं ना। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी भी सरवाइव करें, गरीब आदमी भी जिएं, वो भी अपनी किचन को मैनेज करके रखें। तो ऐसे में गरीब आदमी कैसे मैनेज करेगा, कैसे वो जिएगा, कैसे वो अपना चूल्हा चलाएगा, क्या करेगा गरीब आदमी आज के टाइम में? तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि वो इस महंगाई को लेवल में लाएं और महंगाई को सीमित करें, ताकि हमारा जो किचन का बजट है वो सीमित रहे और बिगड़े ना, हम अच्छे से अपने घर को मैनेज करके चलें। किसी को बुलाते सोचना पड़ता है, कुछ भी किचन में करने के लिए जाते सोचना पड़ता है। कहाँ चीनी का यूज़ नहीं होता। मैं मतलब सुन रहे हैं कि डायबिटीज़ नहीं होगा, ये नहीं होगा चीनी खाने से, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उनका क्यों आप बंद कर रहे हो? वो तो खाएंगे ना। चॉकलेट है, बर्फ़ी है, खोया है, कोई भी मिठाई ले लो, A to Z सब में चीनी का यूज़ होता है। किस में नहीं होता है चीनी का यूज़? हर चीज़ में चीनी डलती है। जब चीनी इतनी महंगी हो जाएगी तो आम जनता क्या करेगी? अगर चीनी महंगी है तो क्या गुड़ सस्ता है? अगर लोग गुड़ खाने लगें तो क्या गुड़ सस्ता है? गुड़ भी तो महंगा है। फिर गन्ने के रेट क्यों नहीं बढ़े? और आप अगर इथेनॉल बना रहे हैं, गन्ने से इथेनॉल बना रहे हैं, तो उसका कोई अल्टरनेट दीजिए ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो है हमारी किचन पे असर डालेंगे उस चीज़ का। आप सोचिए खुद। मैं तो गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी कि आप खुद इसका अल्टरनेट निकालिए। ये अल्टरनेट नहीं है कि आपने चीनी के रेट बढ़ा दिए, हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए और आप इथेनॉल में उसको गन्ने को यूज़ कर रहे हो। चीनी की खपत, हमारा जो भारत है वो दूसरे नंबर पे आता है। चीनी उत्पाद में हमारा भारत दूसरे नंबर पे आता है और भारत जैसे देश को बाहर से चीनी आयात करनी पड़ रही है। तो कहाँ की समझदारी है ये? जो देश दूसरे नंबर पे आ रहा है वो बाहर से चीनी आयात करने के लिए तैयार है। क्यों? कहते हैं कि मतलब इस साल जो है जो स्टॉक था वो कम था, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि चीनी के रेट इतना बढ़ जाएं। इतना भी कम नहीं था। तो मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगी कि बजट को सीमित करें
और चीनी के रेट गिराए जाएं और हर चीज़ को मतलब एक सीमित उसमें रखा जाए, ताकि गृहिणियों को या घर चलाने में किसी भी आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसी को भी परेशानी ना हो। ओके जी, और भी महिलाएं हैं हमारे साथ में। मैम, पूरा परिचय दीजिए अपना और बताइए कि कैसे आपका बजट बिगड़ा है। मेरा नाम शशि अरोड़ा है और मैं एक गृहिणी हूँ, लेकिन अब इतनी परेशानी में जीना पड़ रहा है, हर चीज़ को सोच के, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, उतनी कन्वेंस की दिक्कत, उतनी हर चीज़ की दिक्कत। किसी के घर अगर कुछ ले जाना हो, पहले फल फ्रूट ले जाते सोचना नहीं पड़ता था, अब तो इतना सोचना पड़ता है। हर चीज़ की महंगाई है, फल महंगा, मिठाई महंगी, यहाँ तक कि कोई चीज़ अगर बिस्किट, कोई भी चीज़ ले लो, चाहे राशन की हो, चाहे बाज़ार की हो, चाहे किसी चीज़ की भी हो, पेट्रोल की हो, हर चीज़ की महंगाई इतनी बढ़ गई है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये कहाँ तक रुकेगी महंगाई, और इससे आम जनता की जो पॉकेट पे असर जा रहा है वो कब तक रुकेगा। इंसान कुछ छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने कब तक इधर उधर से कर्जा लेके पूरा करेगा। जितना पहले उसकी सैलरी तो उतनी एज इट इज़ है, लेकिन जो खर्चे बढ़ गए हैं उस खर्चे को कैसे कंट्रोल करे, उसके लिए कुछ सरकार हमें भी तो सुझाव दे कि इसको ऐसे कंट्रोल कर लिया जाए अपने खर्चों को, जिससे हमारे ना तो रसोई पे असर पड़े, ना कहीं आने जाना हो तब सोचना इतना ना पड़े इंसान को कि बस सोचता ही रहे और जाने की संभावना ही ख़त्म कर दें। आपका मैम पूरा परिचय दीजिए और बताइए कि क्या वाकई में आपके बजट को प्रभावित किया है। जी, मैं प्रेरणा अरोड़ा, मयूर विहार फेज़ 3 से। और बजट की तो बात छोड़ दीजिए, जब से चीनी महंगी हुई है आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे घर में चले जाइए, तुम्हें एक इतना बड़ा डिब्बा दिखाई देगा चीनी का, उसमें चीनी तो होगी, चीनी भरी हुई है, लेकिन इसको यूज़ नहीं कर रहे हम। पता किस लिए यूज़ नहीं कर रहे भाई? चीनी अगर हमने खुद को यूज़ करी, कोई हमारा गेस्ट घर पे आ गया तो उसको चाय में क्या डाल के पिलाएंगे? अगर उसको फीकी चाय पिला दी, वो तो पता क्या सोचेगा, प्रेरणा जी ने तो चाय पहले तो बहुत बढ़िया बनाती थी, अब इनको क्या हो गया, चाय इन्होंने बड़ी फीकी फीकी पिलाई है। जब से ये महंगाई आई है, ये रियल बात है, ये कोई मजाक या वो नहीं है, ये मैं बिल्कुल अपने घर की सच्चाई बता रही हूँ कि भाई मैं खुद नहीं चाहती उस डिब्बे को कम हो जाए, वो मेरे डिब्बे की चीनी, ताकि कोई गेस्ट आए और कम पड़ जाए। और ऐसे ही और अदर लोगों का भी हाल है कि भाई जब से हर चीज़ महंगाई, आप देख लो जाके, पहले जो 30 या 40 रुपए किलो हमारे प्याज मिल जाते थे, और अब 60, 70, 80 तक पहुंच गए। जो बढ़िया प्याज है 80 रुपए से कम मार्केट में प्याज नहीं है। अगर थोड़ा लो क्वालिटी का ले लेंगे 50-60 रुपए लो क्वालिटी का भी प्याज है। इंसान खाए तो क्या खाए, जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाके मरे इंसान? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। डिस्पेंसरी जाओ तो पीसीएम और सीपीएम तक नहीं है। पैरासीटामोल जो बिल्कुल 2 रुपए की गोली आती है, सिट्रीजन जो मेरे ख्याल 10 या 12 रुपए का पत्ता आता होगा, उसकी दवाई तक नहीं मिल रही है। मुझे आप मानोगे 15 दिन हो गए, इचिंग और खुजली हो रही है, सीपीएम पीसीएम मुझे मिली ही नहीं। मुझे फिर बाहर से कहते ना थक हार के परचेज करनी पड़ी कि भाई कम से कम ठीक तो होना ही है। ये हालत हो चुकी है हमारी सरकार की। सरकार के कान पे जू क्यों नहीं रेंग रही है? और ये एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन की बात नहीं है, 3 दिन की बात नहीं है, 6 महीने से ऊपर हो गया। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी डिस्पेंसरियों में और अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं, जिनको कहते हैं हम कैल्शियम और आयरन, जिसके बगैर तो प्रेग्नेंट वुमेन का दिन ही नहीं निकलता, वो दवाइयाँ तक उनको बाहर से परचेज करनी पड़ रही हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो 150 रुपए का पत्ता सिर्फ 10 दिन के लिए कहाँ से लाएंगे? मुझे बताए तो सही, है सरकार कहाँ सोई पड़ी है? मैम, पहले तो परिचय दीजिए और फिर बताइए कि प्याज जो है क्या अब घर में कम आने लगा है? मेरा नाम आरती गुप्ता है, मैं मयूर फेज़ 3 की रहने वाली हूँ। प्याज क्या, गरीबों की थाली से खाना कम होने लगे हैं। और रही बात जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अतिथि देवो भवा, हमारे यहाँ एक फ्रेंड भी आती है तो अगर हम लोग 1 घंटे आपस में चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, गपशप करते हैं तो 1-2 बार चाय का चल जाता है। आज के डेट में अगर कोई आती हैं तो 2-4 कप चाय पेश करना भी मुश्किल हो गई है। बजट इन्होंने इतनी बुरी तरह से हिला दिया है, चीनी का कहर, प्याज का कहर, महंगाई का कहर, यहाँ तक कि हम तो हवा में दूषित वायु ले ही रहे हैं, पॉइजन ले रहे हैं। यहाँ तक कि गाड़ी में पेट्रोल भी अब पॉइजन के रूप में भरा जा रहा है।
गाड़ियाँ भी खराब हो रही है। जैसे E20 जब से लागू हुई है, मुझे पता था कि चीनी की मार ऊपर तक जाएगी, ये उद्योगपतियों को बढ़ाएंगे और गरीबों को गर्दन पे तलवार लटकाएंगे। यही रीजन है, ये उद्योगपति के लिए बैठे उद्योगपति को ऊपर करेंगे और गरीब को इस दुनिया से ही हटा देंगे। आज गरीब की थाली से खाना कम होते जा रहे हैं। एक छोटी सी चाय, एक लेबर जब काम कर कर थकते हैं तो अपनी थकान उतारने के लिए 10 रुपये किसी नुक्कड़ पर बैठकर एक चाय की चुस्की लेते हैं। आज उस चुस्की भी बहुत महंगी पड़ गई है। ये हर लोग को बजट को इन्होंने हिला कर रख दिया है। अभी हमारे कुछ महिला मिली थी, अरे दीदी आपको पता है चीनी कितनी महंगी हो रही है? हम के अच्छा कितनी हो रही है? तो 70-80 रुपये किलो चीनी पहुंच गई। हम के हाँ, हम के देखिए ये आप लोग की सुविधा के लिए कर रही है ना सरकार। बोले वो क्या सुविधा? हम के देखिए डायबिटीज के इतने पेशेंट आ रहे हैं तो चीनी महंगी होगी तो फिर डायबिटीज नहीं होगा, और जिनको नहीं हुई है तो महंगाई के चक्कर में चीनी खाएंगे नहीं तो डायबिटीज की पेशेंट नॉर्मल हो जाएंगे, ये जो पेशेंट की संख्या है वो बढ़ेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार आप लोग की सुविधा के लिए सोच रही है। ये सब अच्छे दिन का शुरुआत है। अब अच्छे दिन और कैसा चाहिए आप लोग को? मेरा तो वही सही सिद्धांत है। और क्या पूछना चाहेंगे बोलिए? चीनी हो, प्याज हो, किसी तरह का भी देखिए मार्केट में अभी कंडीशन ऐसा हो रखा है कि हर गरीब आदमी प्रताड़ित है महंगाई से, चाहे वो चीनी की हो या पेट्रोल की हो, प्याज की हो। आज की डेट में मेरे घर में वीकली 3 केजी प्याज आते थे, अभी के डेट में 1.5 केजी प्याज आ रहा है। मैं चाय की क्वांटिटी पहले 1 कप किसी को पेश किया करती थी, आज की डेट में उसकी 50% चाय पेश करती हूँ, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम वही है। तो बजट को मैं कितना संभाल कर चल रही हूँ, ये सोचिए एक महिला के ऊपर। और मैं ही नहीं, ये सब पूरी महिला की यही पुकार है। महंगाई बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर रही है। एक जो गाना निकला है ना बिहार का कि सैया तो खूब ही कमायत है, महंगाई जान खाए जाता है, ये कहीं हद तक बहुत सही आधारित गाना है। ठीक है, ये हम महिला नहीं, पूरी दुनिया की महिला प्रताड़ित है महंगाई से। और ये बजट सिर्फ महिलाओं की जेब पे भारी पड़ता है। कल की डेट में महिला 2 रुपये पहले बचत करती थी, आज के डेट में महिला बचत नहीं कर पाती है। जहाँ तक कि यहाँ अपना कुछ छोटा सा गोल्ड खरीद ली, कुछ अच्छे कपड़े खरीद ली, वो सब चीज़ से दूर हो चुकी है। और ये तंगी की वजह से महिला आपस में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती परिवार में महंगाई की, कि इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो घर घर तनाव रहित हो रहा है। देखिए महंगाई की वजह से घर घर तनाव है, ऐसा कहना है। और भी महिलाएं हैं हमारे साथ। क्या पूरा नाम है मैम आपका? मेरा नाम राजंती है। राजंती जी, क्या वाकई में बढ़ती महंगाई ने आपकी रसोई पर प्रभाव डाला? भाई मेरे तो आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, कहाँ तक इंसान करे। मैं तो अकेली रहती हूँ, मैं तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत चीनी हो रही है। आप अकेली रहती हैं? बच्चे? एक बेटा गांव में रहता है, पति मेरा रिटायर हो गया है। अब मैं अकेली इतना सा पैसे भेजते हैं उनसे, मैं क्या क्या करूं। बहुत ही ज़्यादा महंगाई आ रही है, लहसुन प्याज हर चीज़ सब महंगे हो रहे, तो इंसान करे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं, तो इंसान लहसुन प्याज कहाँ से खाए। से एक प्रश्न है कि महंगाई की मार हमेशा औरतें ही क्यों झेलें? नोटबंदी हुई, उसमें कौन गया? लोगों की, लेडीज़ों ने जो जोड़ के पैसा रखा था वो सारा निकल गया। सोना इतना महंगा हुआ, पहले लेडीज़ लोग क्या करती थी, थोड़ा बहुत बचा के थोड़ा बहुत सोना बना लेती थी, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सोचती थी। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, पहले सोचते थे हम बाहर घूमने जाएं, अब लेकिन अब सोचना पड़ता है कि पेट्रोल में इतना महंगा हो गया है, हम कैसे जाएं, है ना। अब एक चाय थी, चीनी कितनी महंगी हो गई, तेल कितना महंगे हुए हैं, पब्लिक क्या खाए, क्या सबसे ज़्यादा पिसता है मिडिल क्लास पिसता है, क्योंकि वो ना तो नीचे देख सकता है ना वो ऊपर देख सकता है, तो सबसे ज़्यादा उस कितना मिडिल क्लास को पड़ता है। तेल भी आप देख लो 200, 250, 300 ऐसा तेल हो रहा है। घी देख लो, कोई भी चीज़ देखो सस्ती नहीं है। दूध देख लो, जो भी नॉर्मल चीज़ हैं वो सब महंगी है। पब्लिक करे तो करे क्या? मेरा ये कहना है, जब महंगाई होती है तो मुझे लगता है किसान का जो जेब है वो क्यों नहीं गर्म होता है? किसान को भत्ता क्यों नहीं दी जाती है? अगर चलिए अभी चीनी महंगी हुई तो उस पर किसान क्यों नहीं खुश है? मेरा ये जानना है, किसान को क्यों नहीं दिया था? अभी दूध महंगा हुआ है, या चाहे मदर डेयरी हो या क्या नाम है, अमूल का दूध है, पर फिर तो फिर आप जहाँ से प्रोडक्ट है वहाँ से क्यों नहीं उनको ये बेनिफिट दी जाती है? ये बीच वाले क्यों इतना खाते हैं और ये आम जनता पे क्यों इतना कहर टूटता है? मेरा ये जानना है। पहुँच रहा, आप देखो ना, आज कोई भी किसी को सत्ता में बैठाया गया है इसलिए ताकि हमें सुविधाजनक वो प्रोवाइड करें,
जो जिस तरह से चल रहा था, आज आप करिए, इन्होंने कहा जैसा कि गोल्ड खरीदने के बाद आज की डेट में जितनी भी गोल्ड है ना, लोग का मुथूट फाइनेंस में सबमिट किया हुआ है। आज से 15 साल पहले 5 से 6% लोग अपना गोल्ड लोन लेते थे, आज के डेट में 70% लोग गोल्ड लोन ले रखे हैं, क्योंकि घर की इतनी खराब हो चुकी है। गोल्ड खरीदना तो दूर की बात छोड़िए, गोल्ड जो रखा हुआ उसे छुड़ाने की कैपेसिटी नहीं है लोगों की। जब खाना नसीब नहीं होगा, चाय नसीब नहीं होगी, दूध नसीब नहीं होगा, तो गोल्ड पहनने का हम लोग सपने ही देखना बंद कर दिए। जब गरीबों के थाली से खाना कम हो रहे हैं, तो हम गोल्ड पहनने के लिए कहाँ से शौक पैदा करेंगे? महंगाई इतनी है, ना तो हम अपने या तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं या उसके उनके भविष्य के लिए सोच सकते हैं। कहाँ करें, क्या करें? महंगाई को नीचे लाएं, अपने स्तर पे लाएं, और हमें जो दिन, हमारे जो अच्छे दिन थे ना, वही दिन वापस कर दें, बस हम यही उम्मीद करते हैं। महंगे करें, मकान महंगे करें, लेकिन जो पब्लिक यूज करती है, जो एक गरीब आदमी यूज करता है, वो चीजें सस्ती होनी चाहिए, जैसे खाना पीना, दवाई वगैरह, ये चीज सस्ती होनी चाहिए, है ना? हाँ, बस। किसान को क्या मिलेगा इसमें महंगाई में? किसान जो रात को दिन में पूरी रात जमीन पे बैठा रहता है, रूखी चटनी से खाता है, उसको क्या मिलेगा बताओ? अगर 70 रुपया किलो चीनी कर दी गई है, तो किसान के लिए क्या दे रहे हो? किसान के लिए कुछ है? किसान अपने बच्चों को नहीं देखता रहा, उसको सांप खा जाए, बिच्छू काट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अटैक तक आ जाते जब पानी लगाता है किसान। तो किसान को कितना मुआवजा मिलेगा इस चीनी में से, और कितना पैसा मिलेगा? वहाँ से कितने की आएगी वो बोरी चीनी की, जो चीनी इतनी महंगी की जा रही है? किसान को सिर्फ 11 रुपये मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेगा, कट पिट के। और जिसमें वो चीनी अगर ख़राब होगी ना, तो वो तराजू तौलता है ना, जब आड़तिया समझते हो, आड़तिया तौलता ना, तो उसमें भी वो डंडी मार देता है। वो कह देगा भाई इतना है, तो वो क्या करेगा? लाला रख लो, जितनी है मैं उतने में ही संतुष्टि कर लूँगा। सिर्फ 50 रुपये बचते हैं। अब हाँ, बताइए आपका पूरा नाम क्या है? यस मैम, मेरा नाम रेखा गुप्ता है और ये मेरे 2 बच्चे हैं, तो ये कुछ बोलेंगे। बोलो। सीएम भी रेखा गुप्ता है। यस मैम। बट मैम सीएम से मतलब मैं तो एक आम जनता हूँ। नाम में और कास्ट में क्या रखा है मैम? मतलब जो नेता लोग होते हैं वो तो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स में वो करते हैं, उससे हमें हमारी आम जनता, हम तो उनके लिए एकदम मतलब मक्खी मच्छर के बराबर है। और मैं मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को शुक्रिया इसलिए कहना चाहूँगी कि कम से कम आपने हमें इस लायक समझा, जो आपने हमारी परेशानी को डायरेक्ट आके सुना। अदरवाइज तो मैम हम लोग एप्लीकेशन लिखते हुए रह जाते हैं, लोगों को नेताओं के ऑफिस में चक्कर काटते हुए रह जाते हैं। लेकिन हमें नेता लोग तो बहुत दूर की बात है मैम, हमारे हस्बैंड लोग भी इस कदर फ्रस्ट्रेट है कि वो भी हमसे पूरे दिन में 1 घंटे बैठ के अगर घरेलू मामले पर बात कर ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और मैं उन लोगों की गलती भी नहीं बोलूँगी, अपने पति लोगों की, क्योंकि उनके पास मैम फ्रस्ट्रेशन इतनी है। ऑफिस वाले ऑफिस में जाते तो वो पूरा खून चूस के पैसा देते हैं मैम। मैं और बताना चाहूँगी आपको, आज से 5 साल नहीं, कम से कम 8-9 साल का मेरा बेटा है, तब से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। और मेरी शादी को टोटल 14 साल हो गए हैं। मैंने इस पूरे 14 साल के दरमियान में पिछले 3 सालों में ये ऑब्जर्व किया है कि मैं मतलब एक प्रॉपर हाउसवाइफ बन गई हूँ। आज से पहले मैं कभी सोचती भी नहीं थी कि मेरे डिब्बे में कितना आटा है, कितना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, तो जब मेरा आटा 2 या 3 किलो बचता है, उससे पहले ही मैं अपने हस्बैंड को बोलना स्टार्ट कर देती हूँ कि आटा खत्म होने वाला है। क्योंकि मैम हस्बैंड लोग भी राशन पानी कहाँ से करेंगे? मुझे याद है आज से 3 साल पहले तक हम 6,000 रुपये लेके शॉप पे जाते थे और हमारे महीने का राशन बच भी जाता था मैम। आज की डेट में मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ ईमानदारी से, ये मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं मैम। आज की डेट में अगर मैं 15,000 भी लेके जाऊँ, 16,000 भी लेके जाऊँ मैम, क्योंकि सामान की जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है मैम। और उनकी क्वांटिटी, पहले आधा किलो का दाल का पैकेट मिलता था, उसी दाल के पैकेट को शॉप वालों ने 400 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। पहले जो तेल हम 1 किलो खुला लेके आते थे, उसको लोगों ने 900 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। आज से पहले हम इस चीज़ को नहीं सोचते थे, क्योंकि हमारे पास इनकम ज़्यादा थी और हमारे खर्चे कम थे। दूसरी चीज़, अभी मैं परसों ही अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, तो वो मेरे को बोल रहे थे कि रेखा आज मेरा दिल धक धक काँप रहा था। मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि कहीं तेल खत्म ना हो जाए। तो मैं सच बता रही हूँ मैम आपको, रिक्शे वालों से भी हम कई बार बहस करते हैं कि भैया 20 रुपये ले लेना, 30 मत लेना आप। तो ये नौबत तो मैंने अपनी पूरी 14 साल की ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हमें ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ रही है। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि हम जैसी आम लेडीज़ को, जिसको कोई नहीं पूछता, कोई नेता नहीं पूछता, कोई हमारी सोसाइटी वाले ज़्यादा हम लोगों के ऊपर क्या ध्यान देंगे, क्योंकि सोसाइटी वालों की अपनी भी खुद की फैमिली है। और मैं तो ये कहती हूँ मैम, मेरे हस्बैंड की सैलरी जो है वो 1.5 लाख रुपये है। मैं 1.5 लाख रुपये में अपने 2 बच्चों को, एक बच्चा मेरा सेंट मैरी में, एक बच्चा मेरा रियान में है, उनको ही पूरा करते करते मतलब मैं पूरे, अभी भी आपके सामने मेरे को पसीने आ रहे हैं। तो ये मेरी पूरे दिन का मतलब स्ट्रगल होता है। मैं रिक्शे से बच्चों को लेके आती हूँ। मैंने सिर्फ महंगाई की वजह से अपने बच्चों की वैन भी नहीं लगाई है। मैं भी चाहूँ तो आराम से जाके अपने एसी में सोऊं और अपने बच्चों की वैन लगा दूँ। लेकिन वैन का भी अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे, और वैन वालों को सिर्फ पेट्रोल महंगाई की वजह से
वो कम से कम 2 से 2,500 रुपये हमें चार्ज करते हैं। स्कूल की फ़ीस इतनी हैवी है मैम, 7,000 8,000 से कम स्कूल की फ़ीस नहीं है। अगर मैं अपने 2 बच्चों को मानूँ, मेरे दोनों बच्चों की फ़ीस महीने की 7 से 8,000 है, तो 2 बच्चों के मेरे 16,000 रुपये हो गए। अब मेरे बच्चे बताएंगे कि मेरे बच्चों ने क्या इस महीने में और पिछले महीने में क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बताओ बेटा। मेरा नाम शारदा कुमार है। मैं अकेडमी जाता था, क्रिकेट अकेडमी। जब से ये महंगाई बढ़ी है तो मैंने अपनी क्रिकेट अकेडमी छोड़ दी, क्योंकि मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए अब अगले महीने से जब सब कुछ सही होगा तो मैं अपनी अकेडमी दोबारा से ज्वाइन कर लूँगा। मैंने इस बच्चे को समझाया, मैं ये कहना चाहूँगी, मैं इसकी मदर हूँ और मैंने इस बच्चे को कुछ भी समझाया नहीं है, लेकिन वाकई में जब इसने देखा कि नहीं, वाकई में घर में जो है मतलब अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो हमारा 1 BHK का घर है, घर इतना बड़ा नहीं है कि बच्चों से हम अलग जाके कोई पर्सनल बात कर पाएँ। जो भी बातें घर में होती है बच्चे सारी चीज़ें सुनते हैं। अगर हम पूजा करेंगे तो बच्चे पूजा की ही चीज़ें सीखेंगे, अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बच्चे लड़ाई झगड़ा ही सीखेंगे। लेकिन जब हम अपने घर की फाइनेंशियल स्थिति की बात करते हैं तो वो चीज़ें भी हमारे बच्चे सुनते हैं। तो मेरा बेटा 9 से 10 साल का है और मैं सारी सरकार से ये कहना चाहूँगी कि आप क्या काम कर रहे हो जब एक 9 से 10 साल का बच्चा अपनी फाइनेंशियल स्थिति की वजह से अपनी इच्छाओं को मार रहा है। मेरा छोटा बेटा बताएगा आपको, अपनी दूसरी जमीनी हकीकत बताएगा ये आपको। इन बच्चों को हमने कुछ समझाया नहीं है, ये सिर्फ अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? आर्य कुमार। मैं बैडमिंटन अकेडमी जाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है बैडमिंटन खेलना। लेकिन एक दिन मेरे सर ने मेरे से एक शटल कॉक का बॉक्स मांगा। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ने बोला कि कल दूंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मी के पास पैसे नहीं है, मैंने अपनी बैडमिंटन अकेडमी छोड़ दी। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैंने अभी हाल फिलहाल में अपना एक फ्लैट परचेज़ किया था, तो हम औरतें किस कदर अपने हस्बैंड को, हमारा जो सपोर्ट होता है ना, वो हमारे इन लॉज को या हमारे मायके वालों को नहीं दिखता, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा छुपा हुआ स्ट्रगल होता है। मैंने अभी एक फ्लैट परचेज़ किया था 3 साल पहले। उस समय मेरे हस्बैंड ने एक ज्वेलरी मेरी रखी थी गिरवी, और ये कह के हम दोनों ने ये सोच के रखा था कि हम उसे 2-3 महीने में छुड़वा लेंगे। लेकिन हम क्या करें, इतना ब्याज हम लोग भर देते हैं कि हम मूलधन में तो हमारे कुछ पैसा जमा ही नहीं हो रहा है। मेरे पास 10 जोड़ी कान के सेट है और आज मैंने एक भी नहीं पहना हुआ। ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं है, लेकिन सारा मुथ्थू फाइनेंस में रखा हुआ है। अब आप लोग बताओ इसमें हमारी गलती कहाँ पे है? पहले हम लोग गोल्ड बनवाने के लिए सोचते थे, नया गोल्ड बनवाना तो भाड़ में गया। मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे घर का कैसे ये वाला महीना अच्छे से निकल जाए, वही बहुत है। कहाँ का हम लोग मैनेज करें, सिलेंडर का हम मैनेज करें, पेट्रोल का हम मैनेज करें, बच्चों की ट्यूशन फीस हम मैनेज करें, बच्चों की एकेडमी की फीस हम मैनेज करें, बच्चों को लाने ले जाने का खर्चा हम लोग मैनेज करें, बच्चों की स्कूल फीस हम मैनेज करें। प्राइवेट स्कूल वालों की एक और बड़ी चीज़ है कि डेली एक्टिविटी में 100 से 200 रुपये का वो कुछ ऐसा खर्चा बताते हैं जो स्कूल की पढ़ाई के अलावा है। तो इस खर्चे को कोई भी नहीं बताएगा, इस चीज़ को सिर्फ एक पेरेंट्स झेल सकते हैं। ठीक है, ड्रेस वो हर साल चेंज कर देते हैं। इस बार अगर हम एक साल ड्रेस को अच्छे से धो के प्रेस करके अपने बच्चों को पहना के भी भेजते हैं, पता चलता है उस ड्रेस का कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट है, क्योंकि आजकल के बच्चे घर में वो कपड़े पहनेंगे नहीं और पता चला अगली बार ड्रेस का जो मतलब स्टाइल है वो चेंज हो गया। हम अपने किसी की पुरानी बुक्स हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि हर बार स्कूल वाले कोई ना कोई 2-3 बुक्स चेंज कर देते हैं। ये स्कूल वालों की भी चालाकी होती है, उनको पता है कि अगर हम पुरानी बुक्स चलाएंगे तो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेंगे, और अगर हम नई बुक्स का सेट कर देंगे तो पेरेंट्स के ऊपर ये प्रेशराइजेशन रहेगा कि वो कहीं ना कहीं से नई बुक्स का सेट खरीदें। तो मैं तो अगर जो भी सरकार है, मैं किसी सरकार की साइड नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहूँगी, मैं आपको सपोर्ट करूँगी, आज भी करती हूँ और आगे भी करूँगी, लेकिन आप हमें क्या सपोर्ट करोगे मुझे लिख के दोगे आप? ये 2 से 2,500 वाले वादे हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो वादे चाहिए जो आप हमारे लिए ज़मीन हकीकत पे कर रहे हो। आज मेरे बच्चों ने इतना स्ट्रगल किया है, मेरे बच्चों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बच्चों को अकेडमी तो मैं 1 तारीख से भेजूंगी, लेकिन आपने क्या किया मेरे लिए? मैं तो वही खाऊंगी जो मेरे पति कमाएंगे, लेकिन तुमने क्या किया सरकार मेरे लिए? मुझे 5 ऐसी चीज़ें बता दो जो आपने एक औरत के लिए करी हैं, तो मैं उस चीज़ आपको तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। आप क्या करती? मैं पहले मैम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करती थी और मैं बहुत अच्छे लेवल पे जॉब करती थी, लेकिन जैसे कि सबकी अपनी अपनी पारिवारिक स्थिति अलग अलग होती है, मेरे इन लॉज ने कहा कि नहीं अब आपके बच्चे हो गए तो आप घर में रहो। तो जब से मेरा बेटा हुआ तब से मैंने अपनी जॉब छोड़ी हुई है। ठीक है, परसों यहाँ एक पेड़ गिर गया था हमारे आशीर्वाद अपार्टमेंट के बाहर। रात में PWD वालों ने रोड इतना साफ कर दिया कि सुबह तक पता भी नहीं चला, कि क्योंकि मीडिया के आने से पहले उन्होंने रोड को इस कदर साफ कर दिया कि किसी को पता ना चल पाए कि वहाँ। और जबकि एक बच्चा एक्सपायर हो गया, उसकी माँ से जाके पूछो, 17 साल का वो बच्चा, एक ही बच्चा था उसका, इकलौता बच्चा। आज अगर हमारे बच्चे के हाथ का नाखून भी कटता है तो हमारा दिल रोता है। उस माँ ने 17 साल तक अपने बच्चे को कैसे पाला होगा। आज हम एक दिन हमारा कैसे मैनेज होता है अपने बच्चों के साथ ना। हम सुबह 5:30 बजे सो के उठते, दोनों हस्बैंड वाइफ, तब जाके हम अपने दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज पाते हैं तैयार करके। उस माँ से पूछो जिसने 17 साल तक उस बच्चे को पाला। हमारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए थे सिर्फ स्कूटी पे, सीट पे, वो खून देख के। और उस माँ से पूछो जिस माँ ने अपने खून से उस बच्चे को सींचा था।
ठीक है, थैंक यू करना चाहूँगी मैं आपके इस चैनल को मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।